मेरे दोस्तों, हसीसों, जीसस लिंक के सुनने वालों, एल्फ्रेड गेल आल्बनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 385 385 और शो का टॉपिक है सच्ची और अच्छी बातें। और ये कभी कभी मैं सच्ची और अच्छी बातों, चूंकि मेरे नाम का शो है सच्ची और अच्छी बातें, तो कभी कभी मैं अपने इस शो को जो किसका नाम है वो दोहराता रहता हूँ, सच्ची और अच्छी बातें। और शो के दौरान भी अक्सर ये बातें तो मैं कहता ही रहता हूँ कि ये अच्छी और सच्ची बात है। तो आज का तलावत जो है वो कलाम मुकद्दस से यशायाह नबी का सहीफा, उसका 31 बाब और उसकी 2 और 4 आयात पढ़ूंगा। 2 आयात पढ़ूंगा, 2 और 4 आयात पढ़ूंगा। और जो लिखा है, पर वो भी तो अक्लमंद है। कौन? वो भी तो अक्लमंद है और बला नाजिल करेगा और अपने कलाम को बातिल ना होने देगा। खुदावंद के मुतालिक लिखा गया है यशायाह नबी के सहीफों से, और यशायाह नबी कलाम कर रहा है और कहता है वो भी तो अक्लमंद है और बला नाजिल करेगा और अपने कलाम को बातिल नहीं, और अपने कलाम को बातिल ना होने देगा। वो शरीरों के घरानों पर और उन पर जो बदकिरदारों की हमायत करते हैं चढ़ाई करेगा। किन पर? जो बदकिरदारों के पर जो उनकी हमायत करते हैं चढ़ाई करेगा। उसके बाद चौथी आयत है, यूं लिखा है, क्योंकि खुदावन ने मुझसे यूं फरमाया कि जिस तरह शेर बब्बर, हाँ जवान शेर बब्बर अपने शिकार से घराता है और अगर बहुत से गडरिए उसके मुकाबल बुलाए जाएं तो उनकी ललकार से नहीं डरता और उनके हजूम से दब नहीं जाता, उसी तरह रब्बुल फौज कोहे सहून और उसके टीले पर लड़ने को उतरेगा। और कोहे सहून से उसके टीले से लड़ने पर उतरेगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो आज का खूबसूरत कलाम, और आखिर में ज़रूर एक बार फिर इस पाक कलाम को जो मैंने अभी पढ़ा है ज़रूर आखिर में भी पढ़ूंगा, और थोड़ी इस कलाम के हवाले से मैं इस काबिल तो नहीं समझता अपने आप में, लेकिन जो भी खुदा मुझे रूह पाक हिदायत देता है मैं ज़रूर उस पर बोलूँगा और आपके सामने पेश करूँगा। तो बकायदा जो शो शुरू करता हूँ, और शो का टॉपिक तो बता चुका हूँ, सच्ची और अच्छी बातें। और सबसे पहले जो खूबसूरत 4 शेर हैं, बहुत खूबसूरत, रिजवान खुर्शीद साहब, मुझे नहीं पता ये कहाँ से है, मेरे दोस्त हैं फेसबुक पर, बहुत अच्छे इंसान लगते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, और वो ही जिनको खुदा तोड़े देता है वो ज़रूर तोड़े इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने लिखा इससे पहले कि तेरा वक्त आखिरी वक्त आ जाए, इससे पहले सोचने वाली बात है। हम सब इंसानों को सोचना चाहिए कि जो हम खुदा की मखलूक हैं, खुदा ने इंसान को बनाया, उस इंसान को सोचना चाहिए कि इससे पहले मेरा या आपका वक्त आ जाए, खुली आंख से पानी बहे, आंख थम जाए, और जब वाकई थोड़ा सा भी दुख तकलीफ होता है तो इंसान घबरा जाता है, कमज़ोर हो जाता है, आंखों से आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं और सोचना शुरू कर देता है कि शायद
अब ये मेरा आखिरी वक्त है। और जब भी आंसू बहाते हैं तो साथ माफ़ी के कलमात भी ज़रूर शामिल होते हैं कि खुदा बाप जी, अभी मैं जीना चाहता हूँ, अभी मुझे कुछ और वक्त दे दे, तो तेरी बड़ी मेहरबानी, अगर मुझे तू और कुछ खूबसूरत टाइम दे दे ताकि मेरी जो माजी की गलतियां गुनाह हैं माफ हो जाएंगे। क्योंकि उसके बाद जब जो दूसरी लाइन लिखी है, खुली आंख से पानी बहे, आंख थम जाए, और जब वो सब कुछ खत्म हो जाएगा तो वो जब आंखें बंद हो जाएगी तो वो खुली आंखों से जो पानी था, जो आंसू थे, जो माफी के आंसू थे, खुदा के सामने अपने दुख तकलीफों के सारी जिंदगी के आंसू जे जाहिर है, जब सांस नहीं, आंखें बंद तो आंसू भी थम जाएंगे। बहुत खूबसूरत लिखा है। दूसरा शेर है, तो रोए खुद भी नई जिंदगी के लिए। क्या बात है। हम सब जब एक वक्त आ जाता है, जब तक तो हम जवान भी होते हैं, कुछ वक्त ऐसा होता है जो दरमियान का वक्त होता है, जब आदमी शादीशुदा हो जाता है, फिर बच्चों को बखेड़े, उनके मुस्तकबिल की बातें और बहुत सारी, तो खुद भी जब ये सारा वक्त गुजरता है तो रोए तेरी मैयत पर सभी अपने पराए। तो फिर वक्त जब नजदीक आ जाता है तो फिर अपनी नई जिंदगी के लिए सोचते हैं। अगर हम मैं ये कहूँ कि नई जिंदगी क्या है, ये तो हमें जो जमीन पर, जिंदों की जमीन पर खुदा ने हमें सांस दे रहा है, असली जगत जहां से हम आए थे, तो वहां से नई जिंदगी का आगाज हो जाएगा। ये पुरानी जिंदगी जो गुनाहलुदा जिंदगी, जो खुदा से दूरी की जिंदगी, खुदा के हुक्मों की नाफरमानी की जिंदगी, वो जिंदगी पर इधर ही रह जाएगी। फिर हम नई जिंदगी में दाखिल हो गए और नया निज़ाम, नया खुदा के सामने सब कुछ सिस्टम होगा। ये दुनिया का सिस्टम नहीं, खुदा का सिस्टम होगा। तीसरा शेर है, तुझे छोड़ आएंगे। क्या बात है, बहुत अच्छा। तुझे छोड़ आए लोग कंधों पर उठा के। और ये तो बिल्कुल ठीक बात है कि जब इंसान का आखिरी वक्त आ जाता है, सांस निकल जाते हैं, तो फिर जो भी दोस्त यार अजीजों कारो बहन भाई जिसका भी वो इस मैयत में या इस जनाजे में शामिल होते हैं, ना जानते हुए भी उसमें शामिल होते हैं और कोशिश करते हैं कि हर कोई उस मैयत को, उस जनाजे को कंधा दे और वो तुझे छोड़ आएंगे। और जाहिर है कि आखिरी जो आरामगाह है हमारी, वो कब्रिस्तान है। दुनियादारी ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद हमारी आखिरी आरामगाह क्या है, वो कब्रिस्तान, जहाँ पर मुर्दे दफनाए जाते हैं। और ये आखिरी जगह हमारी। हम इंसान इस चीज़ को तो सोचते नहीं। हम इंसान तो जो कुछ भी बुराई करनी चाहते हैं करते ही जा रहे हैं, लेकिन हम उस आखिरी आरामगाह के मतलब नहीं सोचते। इस जहान में फिर तू कभी लौट कर ना आएगा, बिल्कुल। और जब हमारी वो जो आखिरी आरामगाह है, कब्रिस्तान आखिरी आरामगाह है, तो जब लोग उसमें रिश्तेदार, बच्चे, जिसका भी हम जो भी खुदा को प्यारा होगा, वो कंधों पर उठाकर वहां उसको छोड़ाएंगे, मट्टी में दफना देंगे, क्योंकि इंसान मट्टी है और मट्टी में ही जाना है। और वहां से फिर हम लौट कर नहीं आ सकते, हम बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन हमारी रूह प्रवास करके ऊपर खुदा के पास चली जाती है। फिर वहां हमें नई जिंदगी मिलती है। अगर हमारे अच्छे किरदार, अच्छे काम, अच्छे नेकियां, अच्छे बुराइयां, इंसानियत की बातें होगी तो खुदा हमें ज़रूर नई जिंदगी देगा। और मैं अगर कहूँ, रजवान ने भी इसका जिक्र किया है कि ये नई जिंदगी होगी जो हमारी पुरानी जिंदगी इस दुनिया में रह जाएगी, उसका इख्तिताम हो जाएगा। जो कुछ हमने अच्छाई की है, बुराई की है, वो दुनिया को याद रहेगी। और अगर हम अच्छे काम करेंगे तो दुनिया अच्छी बातों से याद करेगी। लेकिन नई जिंदगी हमारी कहाँ होगी? खुदा बाप और खुदा बेटे के साथ,
जहां खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूँ, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, खुदा करे कि उन मकानों में हमें भी कोई खूबसूरत मकान मिल जाए। उसके बाद चौथा शेर है, सुधर जा। बहुत अच्छा लिखा है, नसीहत कर रहे हैं हमें कि सुधर जा, अभी वक्त है रजवान, वरना हम सुधर जाएं। हमें बहुत सारी दुनिया बाइबल मुकद्दस कहती है, लेकिन हम सुधरने का नाम नहीं लेते। हम जिस खित्ते में, जिस मुल्क में, जिन लोगों में रहते हैं, वहाँ सुलझने वाली तो बात है ही नहीं, वहाँ तो बिगड़ने वाली बात है। लेकिन रजवान कह रहा है हमें कि सुधर जाओ, पताल में कोई दुआ तुझे आराम न पहुंचाएगी। और जब हम पताल में चले जाएंगे, ये तो खुदा जानता है कि हम पताल में जाएंगे कि ऊपर जाएंगे, किधर जाएंगे, ये सिर्फ खुदा को पता है, क्योंकि वो इस चीज का खालिक और मालिक है। चूंकि उसने हिसाब करना है कि सजा और जजा उसने दे दी है। हमने किस जगह पे जाना है, पताल में जाना है, जन्नत में जाना है, बरज़ख में जाना है, या कहाँ कौन सी जगह, क्योंकि हमारा तयन जो है वो हमारी जो दुनियावी जिंदगी है, जो हमारा दुनियावी करदार है, उसको देखकर ही खुदा फैसला करेगा कि इसको कहाँ जाना है। पताल में जाना है, ऊपर जाना है, बरज़ख में जाना है, कहाँ दोज़ख में जाना है, ये तो वो फैसला करेगा। बहुत अच्छा भारत रजवान आपने लिखा है। सलीम खोखर की बहुत अच्छी पोस्ट है। जिंदगी बहुत मुख्तसर सी है, और मैं कहूँगा ये बहुत अच्छी और सच्ची बात है। सच्ची और अच्छी बातें तो जो चार शेर पढ़े, जो चार अशार पढ़े हैं रजवान खुर्शीद के, वो भी बहुत खूबसूरत सच्ची और अच्छी बातें थी। और सलीम खोखर साहब ने भी बहुत शुरू में ये लिखा है कि जिंदगी बहुत मुख्तसर सी है। हम किसी से नफरत करके या किसी का बुरा सोच के शायद अपनी झूठी अना की तस्कीन, और यही सबसे अच्छी और सच्ची बात है कि हम झूठी अना और तस्कीन तो कर लेंगे, मगर यकीन मानिए हमारे अंदर का इंसान कभी भी खुश नहीं रह पाएगा। हमारे चेहरे झूठ बोल कर बहुत तस्कीन पाते हैं, लेकिन वो लोगों को दिखावे के लिए कि जो मैं भले झूठ कर, हम उस झूठ को सच साबित करने के लिए पूरे एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। लेकिन हकीकत में जब हम ये सब कुछ कर लेते हैं, जो हमारा अंदर का ज़मीर है, जो हमारा दिल है, वो कभी खुश नहीं होता। लेकिन हम खुदा को उस वक्त भूल ले, चूंकि हमारे सामने एक दुनिया है, हमने उस दुनिया को खुश करने के लिए या उन अजीज़ों को या उन दोस्तों को खुश करने के लिए बहुत कुछ कह देते हैं। हम मुंह से तो कह देते हैं, लेकिन दिल बात में हमारा ज़मीर खुश नहीं होता, और वो हमें मलामत करता है। इसलिए अपने इर्द गिर्द सिर्फ और सिर्फ मोहब्बतें बांटे, सिर्फ और सिर्फ मोहब्बतें बांटे, हमेशा पुरसकून रहेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी खूबसूरत बात है। खुदा का कलाम करें, सच्ची और अच्छी बातों का अमल करें, और पुरसकून रहे जिंदगी, पुरसकून। क्योंकि जितना अपने पाँव फैलाएंगे, जितना झूठ बोलेंगे, जितना झूठी बातें करेंगे लोगों के सामने, उतने हम पुरसकून नहीं। लेकिन अगर हम खुदा की सच्ची और अच्छी बातों को मानेंगे, पाक कलाम की बातों मानेंगे, उसके हुक्मों पर अमल करेंगे, तो फिर हमारी जिंदगी बहुत पुरसकून रहेगी, खूबसूरत रहेगी। दूसरी पोस्ट है, वो सल जाने पर भी कादर है। क्या बात है, बिल्कुल। कौन? वो खुदा बाप वो सल जाने पर भी कादर है, जिसने उलझा रखा है सारे जहान को। तो अगर मैं ये कहूँ कि खुदा ने सारे जहान को अभी उलझा रखा है, परेशान कर रखा, किस वजह से? कोरोना वायरस की वजह से। और यही मेरा आज का हवाला भी था। आखिर में पढ़ूंगा, फिर आप समझेंगे और ज़रूर उस पर सोचेंगे कि खुदावन क्या कर सकता है। वो सुलझाने पर भी कादर। पुराना इतना में पढ़े, नए में भी पढ़े कि जब भी खुदा को गुस्सा आता है वो अपने वबाएं भेजता है,
پھر جب وہ انسان توبہ کرتا تھا پھر وہ ان کو سلجھا بھی دیتا ہے, معاف کر کے پھر انسان سے پیار کرتا. اور یہی خدا کی سب سے سچی اور اچھی بات ہے کہ وہ الجھا کر سزا دے کر بھی وہ معاف کرتا ہے. اور دنیاوی طور پر بھی اگر ہم دیکھیں تو ہم بہت ساری باتوں میں ماں باپ سے پریشان جب کرتے ہیں, باپ غصے ہوتا ہے, سزا بھی دیتا ہے, لیکن پھر دل نرم ہو جاتا ہے اور پھر بچوں کو پیار کرتا ہے, ان کو معاف کرتا ہے اور ان کو نصیحت کرتا ہے. یہی کہتا ہے کہ سیدھے رہو, سیدھے راستے پر چلو, اچھا مستقبل بناؤ, اچھی تعلیم و تربیت لو تو ضرور کامیاب ہوگے. اور یہی خدا چاہتا ہے. عمران جیمز کی ایک بہت اچھی پوسٹ, خود کو مسیحی کہنا اور بننا دو الگ باتیں ہیں. بالکل سچی اور اچھی پوسٹ, بہت سچی. میں بھی آپ ہم سب ایک دوسرے کا مسیح ہیں. مسیح کا مطلب خدا یسوع مسیح کو ماننے والے, ان کی پیروی کرنے والے, ان کے حکموں کو ماننے والے. لیکن دو باتیں ہیں, کہنا الگ بات ہے. یہ پھر پڑھتا ہوں, خود کو مسیح کہنا اور مسیحی بننا الگ بات ہے. مسیح تو کہتے ہیں, ساری دنیا کہتی ہے کہ یہ عیسیٰ کے ماننے والے, خدا کو ماننے والے, کوئی عیسائی کہتا ہے, کوئی کرسچن کہتا ہے, کوئی مسیحی کہتا ہے, اور مطلب آخر وہ یہی کہ مسیحی یسوع مسیح کو ماننا. لیکن دونوں الگ باتیں ہیں. ایک تو ہم دکھاوے کے لیے مسیح بنتے ہیں, وہ ٹھیک نہیں. اور یہی آج کل اگر میں کہوں کہ 90% جو ڈرامہ چل رہا ہے وہ دکھاوے کے لیے چل رہا ہے. اور کل میں نے ایک پوسٹ پڑھی تھی کہ مسیحیت جو بائبل کی مسیحیت ہے وہ اور ہے, اور جو عام لوگ اپنی مسیحیت کا پرچار کر رہے ہیں وہ بہت فرق ہے. لیکن اگر ہم خدا کی مسیحیت, جو خدا یسوع مسیح کی مسیحیت ہے, اس کو مانے تو وہ سب سے سچی اور اچھی بات ہے. تو کوشش کریں, الگ باتیں ہیں, کوشش کریں کہ مسیح یسوع جیسے ہو جائے, اور یہ سب سے بڑی بات ہے. منہ زبانی نہیں, مسیح بننا نہیں, حقیقت میں یسوع مسیح جیسے ہو جائے, زندگی آسان ہو جائے گی. خداوند کی سلامتی ہم سب کے ساتھ ہو, آمین. بہت اچھی پوسٹ بھائی عمران جیمز. لیکن جو سب سے خوبصورت بات ہے, یسوع مسیح جیسے, ہم یسوع مسیح تو نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ زندگی اتنی آسان نہیں تھی, اور نہ ہم اس کی طرح سزائیں برداشت کر سکتے, نہ سول. لیکن ہم نے اس کی تعلیم پر, جو بائبل مقدس کی نئے عہد نامے کی یسوع مسیح کی منہ کی باتیں, بہت ساری تمثیلوں سے سمجھانے کی باتیں, اگر ہم ان پر عمل کریں تو ہم یسوع مسیح جیسی زندگی گزار سکتے ہیں, اور وہی ہمارا حامی اور رہبر اور رہنما ہے. امرت نگر کی بہت اچھی پوسٹ ہے اور بہت سچی اور اچھی پوسٹ ہے. اور ایکچولی یہ جو پوسٹ ہے خلیل جبران کی ہے. انہوں نے لکھا, بہت لوگ ایسے جو اپنے سروں کو, ابھی میں نے انا اور تسکین کی پوسٹ پڑھی تھی کہ ہم جو اپنے آپ میں خود ہی انا میں کی باتیں کرتے ہیں, یہ بھی ویسی ہی پوسٹ ہے. بہت لوگ ایسے ہیں جو اپنے سروں کو اتنا بلند کر لیتے ہیں کہ پہاڑوں کی چوٹیاں نیچے رہ جاتی. کیا بات ہے, اتنے بڑے اپنے کو, کہ اس کا مطلب ہے کہ اتنی بلندی کہ پہاڑوں کی چوٹیوں, اور پہاڑوں کی چوٹیاں تو پھر خدا کے بات ہی جان والے. ہم انسان بالکل اپنی خودی میں, اپنی انا میں اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھ لینا کہ خدا سے بھی اپنے آپ کو بڑا کرنے کی کوشش کرنا. اور اسی لیے لکھا کہ پہاڑوں کی چوٹیاں بھی نیچے رہ جاتی ہیں, لیکن ان روحوں کی پیمائش کرو. یہ سچی اور اچھی بات ہے کہ ان روحوں کی پیمائش کرو تو تمہیں محسوس ہوگا کہ وہ ابھی تک تاریک غاروں میں رینگ رہے ہیں. تو تاریک غاریں کہتی آج سے 1000 سال پہلے چلے جی, پرانا جب انسان پتھروں کا دور تھا, اور جب انسان کے پاس گھر بنانے تو وہ جو بھی ٹھکانا غاریں
या जो भी कुछ मिलता था उसमें जाके छुपते थे। तो इसका मतलब कि हमारी सोच भले पहाड़ों से भी ऊपर, लेकिन हम हमारी जो फरमाइश करें, अगर हम आपको देखकर महसूस होगा कि आप अभी तक तारीख गैरों में हो, उन पुराने जमाने की पत्थर के दौर में हो, अना से ऊंची करने से या अपने आप को तसल्ली देने से कि मैं बड़ा आदमी हूँ, तो फिर वो शैतान की बातें मानने वाला है, वो खुदा की बातें मानने वाला नहीं, वो पुरानी इंसानियत की बातें हैं। हालांकि पुरानी इंसानियत में मोहब्बत थी, लेकिन वो इंसान क्या था जिसको कोई अकल नहीं थी, वो जानवरों की तरह रहता था, गारों में रहता था। तो उसके बाद ये जो पोस्ट थी खलील जबरान की थी, लेकिन अमृतनगर ने अपनी टाइम डाली थी। उसके बाद शहजाद गिल की एक पोस्ट है, दुनिया में हर चीज बहलाने से मुलतवी की जा सकती है, हर एक चीज बहलाने से मुलतवी की जा सकती है, मगर मगर तकदीर और मौत नहीं। हम दुनिया में हर चीज जो है वो हम बदल सकते हैं, लेकिन हम मौत को मुलतवी नहीं कर सकते। कि जो वक्त मौत का आ जाना है कि वो हम बड़े फरिश्ते को देख भी ले, फरिश्ता तो देख के हमारी जान निकल जाएगी, लेकिन वो नजर नहीं आता। लेकिन अगर आ भी जाए तो हम उसके सामने मिन्नत भी करें, लेकिन वो नहीं मानेगा। को वो खुदा की तरफ से हुक्म हो गया कि इसकी रूह को ख़त्म कर दो, इसको ख़त्म कर दो, मगर तकदीर और मौत, और हमारी जो तकदीर लिखी जा चुकी है, मौत का वक्त आ चुका है, वो टल है, वो बिल्कुल बदल नहीं सकते। उसके बाद बिशारत गिल की बहुत अच्छा उन्होंने बाप के हवाले से, और आप सबको जो है हैप्पी फादर्स डे। आज तो पाकिस्तान में तो अभी सुबह होने वाली है, सुबह तकरीबन हो चुकी है, अभी वहाँ पर जो 1 बज रहा है, तो तकरीबन थोड़ी देर के बाद हैप्पी फादर डे शुरू हो जाएगा, मुबारकें फादर डे की शुरू हो जाएंगी। और उन्होंने लिखा है, आए मेरे बाप कई अशरों से, कई सालों से, आए मेरे बाप कई अशरों से, सर मेरा, क्योंकि बाप का सर जो हाथ मारता सर पे प्यार देता है, प्यार से सर मेरा हाथ ढूंढता है, वो हाथ जो प्यार से मेरे ऊपर रहता था, जो मुझे प्यार करता था, मेरे सर पर फेंकता था प्यार से, वो हाथ जो प्यार का हाथ था, जो वो खत्म हो चुका है, वो चला गया। लेकिन वो प्यार जो बाप का प्यार, वो मैं ढूंढ रहा हूँ, तलाश कर रहा हूँ। तो दूसरी, मुझसे इस उम्र में भी एक बच्चा, बिल्कुल आप जितने भी उम्र से होंगे, वो आप उसके बाद एक बच्चे की तरह अपने बाप को याद होगा। फिर चूंकि आपके सामने बहुत सारी जिंदगी देख चुके हैं, फिर आप अपने बच्चों को भी देखते हैं कि कैसे जा रहे हैं, फिर आपको अपना बाप याद आता है। मुझ में इस उम्र में भी एक बच्चा बारहा साथ ढूंढता है, फिर बाप को बाप की याद आती, फिर आप बाप को ढूंढते कि काश मैं एक बार फिर बच्चा बनूं और फिर मेरा बाप जिंदा हो, फिर मेरे सर पर हाथ फेरे, फिर मुझे प्यार करे। लेकिन ये जिंदगी का निज़ाम है, जो भले बाप है, जो भी है, माँ है, जिसने चले जाना है, वो कभी वापस नहीं आएगा, उनकी यादें ही रहेंगी। इस पे बदनसीबी सारी, इस पे बदकिस्मती मुलाजा हो, इस पे बदकिस्मती मुलाजा हो, जिन हवाओं में तेरी खुशबू थी, कि कितनी बात की, जिन हवाओं में तेरी खुशबू थी, जिन हवाओं में तेरा प्यार था, जिन हवाओं में तेरा हाथ मेरे सर पर था, प्यार का हाथ, मोहब्बत का हाथ, तरबियत का हाथ जो मेरे सर पर था, जिन हवाओं में तेरी खुशबू है, अब वो सिर्फ तेरी खुशबू, खुशबू क्या है, प्यार की खुशबू, मोहब्बत की खुशबू, वो जिस अच्छी और सच्ची बातों की तरबियत की खुशबू जो थी, वो अब मेरे पास नहीं, उन हवाओं से दूर ले आया, बहुत दूर ले आया। बिल्कुल मैं आज कहाँ पर हूँ, यूएसए में, हजारों मील दूर, अपने बाप से, अपने माँ के गांव से, जहाँ पर मैं पैदा हुआ, जहाँ की मट्टी थी,
उन हवाओं से दूर ले आया। धीरे धीरे मुझे ये जालिम वक्त, धीरे धीरे ऐसा ऐसा ये जालिम वक्त जो मुझे बहुत दूर ले आया कि मैं आज अपने बाप की कब्र पर भी जाकर उसको आंसू नहीं बहा सकता या उसको नहीं दे सकता। अपने गांव से दूर, बहुत दूर आया हूँ, अपने गांव से बहुत दूर आया। और आप जब आज एक दिन मना रहे हैं, आज एक दिन मना रहे हैं, मुझ पे तारी है, एक अजीब सा सोग है। और बिल्कुल अगर हम वाकई अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, फिर एक्चुअली तो जब जिंदा होता है हम इतनी कदर नहीं करते, लेकिन जब बाप चला जाता है फिर उसकी सारी तरबियत, अच्छी और सच्ची बातें, वो फिर हमारे सामने माजी का सीन नजर आता है कि जब बचपन से लेकर जब तक भी बाप जिंदा था, नसीहतें, अच्छी और सच्ची बातें, प्यार की बातें, सिखाने की बातें, भले बाप कितना भी बूढ़ा हो जाए, बच्चा भले कितना भी उम्र रसीदा हो जाए, बाप के लिए, माँ बाप के लिए वो बच्चा ही होता है। तो आज मुझ पे तारी है एक अजीब सा शोक। और आज वाकई मुझे, मैं अपने ज़ाती तौर पर कई बार इसका इज़हार कर चुका कि बाप बहुत याद आता है। बाकी ये जो गिल साहब ने लिखा कि अपने गांव से दूर, दूर कौन लेके है, हर आदमी गांव से, मुल्क से क्यों निकलना चाह रहे कि वहाँ पर अमन और सलामती, वहाँ पर सुकून नहीं, वहाँ पर खुदा का नाम नहीं, वहाँ पर झूठ और मुनाफकत है। और इसीलिए बशारत गिल ने कहा कि काश मैं अपने गांव में होता, अपने मुल्क में होता, जहाँ मैं अपने बाप की कब्र को, उसकी यादों को ताज़ा कर। लेकिन अब तो सिर्फ याद है, क्योंकि हम इतने दूर आ चुके हैं कि गांव को सिर्फ याद कर सकते हैं, पहुंच नहीं सकते। आए मेरे बाप की, मैं कई अजीज़ों से, आए मेरे बाप के कई अजीज़ों, अपने अपने गाल मुझको, अपने अपने गाल रहा हूँ मैं। अब आए मेरे बाप के अशरों, अशरों से कई सालों से मैं अपने गाल भुगो रहा हूँ। जब आंसू आते हैं तो वो गालों पर आते हैं, वो बार बार फिर आंसू चलते हैं, गालों को भुगोते हैं, मुंह को भुगोते हैं, यही कर रहे हैं। क्या है मेरे बाप, कई अशरों से, कई सालों से, सब जब से तू इस दुनिया से रुखसत हो चुका है, अपने गाल भुगो रहा हूं मैं। आज मुझे देख, आज देख रो रहा हूं मैं, आज मुझे देखिए। तो खुदा जानता है कि मेरा बाप या आपका बाप हैप्पी फादर डे मना रहे हैं, बाप का दे, वो देख रहा है कि नहीं देख, खुदा तो देख रहा है, चूंकि वो तो खालिक और मालिक है। लेकिन जो रूहें चली जाती ये किसी को पता नहीं। अक्सर कई बार हम कहते भी हैं कि मेरे बाप की रूह खुश होगी, मेरी माँ की रूह खुश होगी, ठीक है, हो सकता है। लेकिन जो रूह चली जाती है बदन पताल में या जमीन में, रूह चली जाती, कहाँ जाती ये सिर्फ खुदा को पता है। बहुत अच्छा लिखा गिल साहब आपने। उसके बाद जी शान अहमद की पोस्ट है, इन ममालिक के वाम गुर्बत, अफलास और भूख से नढाल हैं, और यहाँ इंसानियत सिसक रही है। इंडो पाक की बात है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात है। पर ये दुनिया, ये दुनिया का वाहद जाहिल अकवाम है जिन्होंने 70 साल से, 70 लिखा है लेकिन मुल्क बने हुए 74, 74 साल हो गए हैं। 74 सालों में करोड़ों अरबों रुपए सिर्फ इस बात पर खर्च कर दिए हैं कि किसकी टांगे ज्यादा ऊपर उठती हैं। और आपने देखा कि आप जाते हैं 14 अगस्त को, 23 मार्च को, क्या वो जगह अभी मैं याद भी कर रहा था, जहाँ पर वो इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे से झंडे भी तब्दील करते हैं, और वहाँ वो तमाशा देखते हैं कि दोनों तरफ से टांगे ठक ठक मारते ऊपर। और वाकई ये बात है, मैंने किसी दुनिया की फौज को ये करते नहीं देखा, क्योंकि अब दुनिया में, अब तो ठीक है यहाँ भी देखने, लेकिन सबसे ज्यादा जो भी दुनिया की फौज हैं, जो भी जब कौमी दिन आते थे, लेकिन ये तमाशा सिर्फ
हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दिन, और वाघा बॉर्डर नाम याद है, वहां पर बम ब्लास्ट भी हुए, लेकिन इसके बावजूद भी लोग उस तमाशे के जो टांगे ऊपर करने, बल्कि बच्चों ने भी ये काम शुरू किया कि एक दो बच्चा देखा कि वहां पर बिल्कुल वही गुजारे, जो कुछ हम बड़े करते वो बच्चे भी कर, लेकिन इस पे कितना खर्च कर रहे हैं, इसका क्या मकसद है मुझे नहीं समझ, या जिसने पोस्ट लिखी उसको अगर किसी को समझ है तो वो बताए कि ये क्यों ऐसा किया जाता है। उसके बाद जास भट्टी के दो शेर, और लेकिन एक्चुअली ये जो दो शेर हैं फादर इमैनुअल आसी साहब के, उन्होंने लिखा मेरे इस बात पर दिल राजी है, मेरा इस बात पर दिल राजी है, मेरा रब ही मेरा काजी। क्या बात है, फादर है, क्लर्जी का आदमी, खुदा का बंदा है, जिसने इतनी तालीम, उसने किताबें भी लिखी, उसने शायरी भी की है, बहुत कुछ, अब तो बहुत सीनियर है, क्योंकि मेरे छोटे भाई से काफ़ी परवेज अमर अक्सर उसका जिक्र करता था कि बहुत अच्छा फादर, बहुत समझदार, बहुत खुदा का बंदा, और आज वो बुजुर्ग हो चुके, लेकिन वाकई कि मेरा इस बात पर दिल राजी है कि मेरा रब ही मेरा काजी। हम तो अपने अपने काजी, अपने अपने बहुत कुछ बना के बैठे, लेकिन जो फादर जी कह रहे हैं, फादर इमैनुअल आसी साहब कह रहे हैं कि मेरा रब काजी है, क्योंकि इंसाफ जो होना है वो उस काजी के साथ होना है। हम दुनियावी तौर पर काजी भी मर जाते हैं, काजी तो जिंदा नहीं रहते, बादशाह भी मर गए, प्रेसिडेंट भी मर जाएंगे, जो भी अपने आप को बड़ा समझ रहा है, लेकिन उसका भी काजी ऊपर ही होना है, और वही काजी जो है खुदा बाप और उसका बेटा, वो मेरे फैसले, मेरा रब ही मेरा काजी है। क्या बात है, आज खुश कल की फिक्र नहीं, और यही है कि अगर हम आज खुश हैं, सुबह उठे खुदा का नाम ले, सारा दिन खुश रहे, अच्छे काम और सच्चे काम करें। आसी माजी तो फिर माजी है, माजी तो माजी है, यादें माजी वाली बात है, माजी को भुलाएं, जो कुछ भी किया उसकी माफी मांगे, किससे, उस काजी से जिसको फादर जी कह रहे हैं मेरा रब ही मेरा काजी है, और उस काजी के सामने झुके, उसका जो उसने जो बेल लगाई, पुराने जमाने में बादशाहों ने बार बड़े बड़े घड़ियाल लगाए थे, कोई भी फरियादी आकर जब उस घड़ियाल को हिला देता था, बादशाह को सुनता तो एकदम दरबार लगा देता था कि देखो बुलाओ उसको, उस फरियादी को लेके आओ, उसकी फरियाद क्या है, हमारा जो काजी है, हमारा जो बादशाहों का बादशाह, हमारा खुदा बाप है, वो हमारा काजी है, और हम जब जाएंगे फिर हमारा फरियादें भी जो भी की हम माफियाँ मांगेंगे, वो के हिसाब किताब उसका। उन्होंने बहुत अच्छा लिखा फादर जी आपने, फकीर बीसाई बहुत अच्छा लिखते हैं, उन्होंने लिखा दूसरे तीसरे के झगड़े से भूख मेरी टल तो नहीं सकती। बिल्कुल, ये जो झगड़े कर रहे हैं सियासी लीडर, क्या तमाशा कर रहे हैं, क्या टोपी ड्रामा कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए क्या कर रहे हैं। सिंध वाले खास तौर पर मैं कहूँगा, मेरी दिलचस्पी या मेरा प्यार तो मुल्क पाकिस्तान के साथ है, लव पाकिस्तान, कभी नहीं भूल सकते को मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तानी मट्टी हूँ, लेकिन ये क्या तमाशा हो रहा है, क्या कर रहे हैं ये लीडर्स, और मेरे और आपके इनके झगड़ों से भूख मिट जाएगी, भूख मिटेगी नहीं, भूख बढ़ रही है। हम सिर्फ वो जो मैंने अभी पोस्टें पढ़ी है कि हम पहाड़ों से ऊपर से अपनी जो शान है वो झूठी शान दिखा रहे, और दौलत इतनी इकट्ठी कर ली कि हम ना खुदा को समझते, ना गरीब आदमी को समझते, ना वजीर आजम को कुछ समझते, ना हम किसी प्रेसिडेंट को, हम ना किसी काजी को भी समझते, हम मैं ही हूँ कि जब मेरे पास है तो मैं ही हूँ, वो किसी को कुछ नहीं समझता। फिर भी जो कीड़ा मेरा नहीं मरता, फिर भी जो मेरा कीड़ा नहीं मरता, यानी फितरत बदल नहीं सकती, जो कुछ भी सिखाया जाता है, चूंकि ये सियासतदानों को, जैसे मैं अगर अक्सर बिलावल भुट्टो का ना, चूंकि वो बिल्कुल नया खून है, और अगर उसकी माँ जिंदा होती शायद ये तरबियत उसको ना होती जो आज वो मुंह से अना की बातें, पाकिस्तान से भी ऊंची बातें कर रहे, लेकिन चूंकि
बाप की तरबियत है और बाप की सियासत है, या झूठे लोगों की जो सलाह मशवरे हैं उसके साथ, तो उसको ये तो कहता है जी पीपल्स पार्टी ने हमेशा गरीबों का नारा मारा। तो क्या गरीबों का नारा, मैं आपके अपने सूबे में बल्कि अपने शहर में भी क्या कुछ हो रहा है, तो आप क्यों दुनिया के सामने आके झूठ बोल रहे हैं? और हमारे लोग इतने हैं कि झूठ सुनते हैं, शाबाश कहते हैं और खामोश हो जाते हैं। वो इस बात को भूल जाते हैं कि इसने भी भला कितना ही दौलतमंद, चाहे इसका बाप कितना लूट कसूट करके भी दौलतमंद, लेकिन उस काजी के पास तो जाना ही जाना है जिसको वो भूल बैठा है दौलत के बलबूते पर। उसके बाद हाजिर मसीह विल्सन की पोस्ट है, तालीम की कमी को तेरे तरबियत अच्छी तरह डांप लेती है, लेकिन तरबियत के शिगाफ की कमी को तालीम कभी नहीं पूरा कर सकती। बहुत सच्ची और अच्छी बात, जो तरबियत है, अभी ये तरबियत की बात ही मैंने की है कि अगर उसकी तरबियत अच्छी तो वो जाने, खुदा को माने, लोगों को, गुर्बत को माने, तो यही बात है। अगर तरबियत अच्छी, तालीम कम भी हो तो वो सारी जो भी कमजोरियां पूरी हो जाती। आरफ डैनियल चौधरी साहब की इटली से पोस्ट है, दोस्ती और रिश्तों का भरम वो लोग रख सकते हैं जिनके वजूद में समंदर जितना दिल हो। बिल्कुल, और बहुत सच्ची और अच्छी पोस्ट है, और वही रिश्ते निभाते हैं जिनका बहुत बड़ा दिल है। टीना विलियम इटली से बहुत खूबसूरत गजल है, और ये गजल है जफर की, बहुत अच्छा। तो उन्होंने ना गुलजार बहुत सारा भी आजकल कलाम मैंने पढ़ा भी एक दिन, शाम से आंख में नमी से, बहुत खूबसूरत मेरे घर, ये जगजीत सिंह ने गाई, क्या बात थी। और मैंने भी अपने तौर पर बहुत इसको प्रैक्टिस की, गाया भी, और इसकी शायरी बहुत खूबसूरत है। शाम से आंख में नमी से, आज फिर आपकी कमी सी है, कि फिर जब जैसे भी अगर सिर्फ मैं बाप की कमी का करूं तो सुबह से या शाम से आंख में नमी क्यों है? फादर डे है, बाप याद आ रहा, अगर मैं सर भी ले जाऊं तो कोई कबाहत नहीं, और हकीकत भी है। दफन कर दो हमें आज सांस आए, क्या बात है, दफन कर दो कि हमने सांस आए, नब्ज कुछ देर से थमी सी है, क्योंकि नब्ज थम रही है, अब दफन कर दो हमें, अब कोई लेना देना इस दुनिया से नहीं, इस झूठी दुनिया से, इस मुनाफिकत की दुनिया से। अब मेरी नब्ज जो आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रही है, तो ज़ाहिर है वो जिंदगी में शायर करके मुझे दफन कर दो, मैं अपनी जिंदगी में ही दफन होता देखता हूँ, तो मुझे दफन कर दो, क्योंकि मेरी नब्ज, और नब्ज ही सांस है, नब्ज ही दिल है, जो कुछ भी है। अब जब डॉक्टर आपका दिल भी देखता है, आपकी नब्ज भी चेक करता है कि कितनी चल रही है, किस रफ्तार से चल रही है। वक्त रहता नहीं कहीं टेक कर, वक्त किसी जगह भी टेक कर नहीं रहता। आदत इसकी भी आदमी की सीख है, बिल्कुल वक्त की भी आदमी की आदत, आदमी का भी कोई भरोसा नहीं, एकदम एक बात कभी इधर हाँ की और दूसरी जगह पर जाकर ना किया, इधर सच बोल दिया उधर जाकर झूठ बोल दिया, क्योंकि वो वक्त के हिसाब से, वक्त देख कर के किधर झूठ बोलना है किधर सच बोलना है, वो उस हिसाब से बात करता है। आइए रास्ते अलग कर लेते हैं, आइए रास्ते अलग कर लेते हैं, ये जरूरत भी वहमी सी है दिल को, और हम एक दूसरे से अलग रास्ते कर ले तो ये जरूरत है, क्योंकि हम इकट्ठे तो रह नहीं सकते, ना प्यार है ना मोहब्बत है ना रिश्तेदारी, कुछ भी नहीं, तो फिर हम रास्ते अलग ही क्यों ना कर ले, झूठी सियासत से, झूठी बातों से, तो क्यों ना हम खुदा की राह पर चले, और हम अपने अपने आप शैतान की तरफ जाओ, मैं खुदा की तरफ, मुझे खुदा पसंद है, वो काजी पसंद है, वो बादशाह पसंद है जिसके, तो मैं क्यों ना अपने अपने, और जिस दिन हमने ये काम शुरू कर दिए कि अपने सच्चे लोग झूठों से अलग होना शुरू हो गए, तो उनको शर्म आनी शुरू हो जाएगी। कोई मुनाफिकत सिखाओ मुझे भी सारी, ये दूसरी पोस्ट है टीना विलियम की,
कोई मुनाफिकत सिखाओ मुझे भी, रिश्ते निभा सकूं मैं भी। और आज के दौर में रिश्ते निभाने के लिए झूठ बोलने की ज़रूरत है। और यही टीना विलियम ने लिखा है कि कोई मुनाफिकत सिखाओ मुझे भी, रिश्ता निभा सकूं। क्या बात है। शहजाद गिल की एक बहुत अच्छी पोस्ट। फिर उसी शख्स से उम्मीद है वफा, और बिल्कुल हम उन्हीं आजमाए हुए इंसानों से जो हमसे बेवफाई कर चुके हैं, हम फिर उन्हीं के साथ हम कोशिश करते हैं। आए दिल, क्या तुझे इज्जत रास नहीं आई कि आज तो इज्जत तुझे मिली है, तू फिर उन झूठे मुनाफिकत लोगों की तरफ जा रहा है। आखिर में बहुत बड़ी पोस्ट, अच्छी पोस्ट है, और ये ज़रूर इस बात पर अमल करें। ताकतवर तरीन सूरज ग्रहण 21 जून 2020 कल संडे को सुबह का टाइम होगा, और ज़रूर इन बातों पर अमल करें, क्योंकि महकमा मौसमियात के मुताबिक कल बरोज़ इतवार सूरज ग्रहण 9:45 पर होगा, और वो दोपहर 1:10 पर ख़त्म होगा, जबकि 11:25 पर बिल्कुल मुकम्मल सूरज ग्रहण होने से दिन रात में तब्दील हो जाएगा। बिल्कुल अंधेरा छाएगा, क्योंकि सुबह का टाइम है, 9 कुछ सुबह का टाइम, और 11 बजे के बाद बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा। पूरा सूरज जो है, क्योंकि हम जब पढ़ते सूरज ग्रहण क्या, कैसे ज़मीन आती, कैसे सूरज ग्रहण, कैसे चांद ग्रहण, तो सूरज और चांद के दरमियान जो ज़मीन मुकम्मल हो जाएगी, और सूरज जो अपनी रोशनी ज़मीन पर नहीं, क्योंकि दरमियान में जो सैयारा ज़मीन में, और ये गर्दश की बातें हैं, तो इसलिए लिखा है कि 11:25 पर मुकम्मल सूरज ग्रहण होने से दिन रात में तब्दील हो जाएगा। वाज़ेह रहे कि सूरज की किरणें इंसानी आंखों के लिए खतरनाक तरीन है। माहिरीन के मुताबिक जो चांद ग्रहण, ये सारी साइंसदान बता रहे हैं कि सूरज ग्रहण के दौरान उनको अकड़ वायलेट जो अल्ट्रा वायलेट शुआएं निकलेंगी, और जो इंसान आँखों की बनाई हमेशा के लिए ख़त्म कर सकता है, कि जो इंसान जो भी उन शुआओं की तरफ देखेगा सूरज ग्रहण, तो उनकी जो आँखों की वो शुआएं हैं, बनाई जो है, वो ख़त्म कर सकती हैं। तो इस दौरान 2 घंटे ये शुआएं निकलेंगी, 2 घंटे तक शुआएं इंतहाई ख़तरनाक होगी। आप ज़रूर इन बातों को समझें, इंतहाई ख़तरनाक हो इसी। और इस दौरान सूरज को बराबर देखने वालों को हमेशा की जो बनाई है हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती है। लेकिन एक बात मैं पाकिस्तानी अपने लोगों के लिए, अपने खिते इंडिया, हिंदुस्तान, कि हम जिस बात से इनको मना करते हैं, जैसे कोरोना वायरस का जोर लगा दिया, लेकिन हम बाहर निकल के देखें कोरोना है किधर, बात तो इन्होंने नहीं आना, इन्होंने ज़रूर नुकसान उठाएंगे, ज़रूर जाके देखेंगे किधर है सूरज ग्रहण, और अपने लिए। लेकिन अगर हमने बातों पर, सच्ची और अच्छी बातों पर, खुदा की बातों पर अमल करें, तो हम बहुत सारी बातों से महफूज रह सकते हैं। लेकिन जो बात है कि मैं ना मानूं वाली बात है, हम ना खुदा की बातें मानते, ना हम माहिरीन की या साइंसदानों की या किताबों की किसी बात को नहीं मानते, और हम नुकसान उठाते हैं। तो आज का जो हवाला मैंने लिया था, यशाया नबी का सहीफा, उसका 31 बाब, उसकी 2 और 4 आयत में पढ़ूंगा, और यूं लिखा, पर वो भी तो अक्लमंद है। खुदा से बड़ा अक्लमंद कौन है? जो आज इंसान अपने खुदा से भी अक्लमंद समझता है, वो यही लिखा है, वो भी तो अक्लमंद है। कौन? खुदा बाप, वो भी तो अक्लमंद है, और बला नाजिल करेगा। और जब वो देखता है कि ये मुझसे मेरे मुकाबले में आना शुरू, फिर वो कोई ना कोई बला नाजिल करेगा, और अपने कलाम को बातिल ना होने देगा। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं नबियों के सहीफों में बहुत जगह पर जो है लिखी हुई है,
कि वो बुलाए नाजिल करते। तो जब दो पाक कलाम की बातों को हम इंसान जो उसके शैतान के बहकावे में आकर उसका मुकाबला करते हैं, वो कैसे अपने पाक कलाम को झूठा होने देगा? यही लिखा है कि वो बुलाए नाजिल करेगा, अपने कलाम के बातिल ना होने देगा। वो शरीरों के घरानों पर, ये बहुत बहुत बड़ी बात है कि वो शरीरों के घरानों पर और उन पर जो बद करदारों के हमायत करते हैं चिड़ाई करेगा। और ये बात सुने कि हम जो हैं ज्यादा झूठे लोगों की, बद करदारों लोगों की भले भले करते हैं, लेकिन खुदा चिड़ाई करेगा नहीं, उसने चिड़ाई शुरू कर दी है। अब अगर हम अब भी ना समझे तो वो चिड़ाई उससे डबल भी हो सकती है, क्योंकि लाखों में जो इंसान मर चुका है और लाखों में ही इस मर्ज में मुब्तला है, और पाकिस्तान भी चूंकि अमल नहीं करता, वो भी इसमें आगे बढ़ते ही चले जा रहे हैं। और चौथी आयत है, क्योंकि खुदावंद ने मुझसे यूं फरमाया, ये शायद नबी कह रहे हैं कि खुदावंद ने मुझसे यूं फरमाया कि जिस तरह शेर बब्बर बहुत ताकतवर जंगल का बादशाह, हाँ जवान बब्बर से अपने शिकार पर से गिराता है, और आपने देखते टीवी पर कैसे, और अगर बहुत से गडरिए उसके मुकाबले को बुलाए जाएं तो कोई ललकार से नहीं डरता और उनके हजूम से दब नहीं जाता। इस तरह रब और फौज कोह सून से और उसके टीले पर से लड़ने को उतरेगा। हम जैसे बब्बर शेर की मिसाल दी कि है कि जितने मर्जी जंगल में चरवाहे जो भेड़ों को चराते हैं, जो गल्लों को चराते हैं, जितना मर्जी गोल बन के इकट्ठे होके, अक्सर होता है कि कोई हमला करे दरिंदा तो हम शोर करते हैं कि शायद बात दे, लेकिन जवान बब्बर शेर लिखा है कि वो जब हमला करेगा भले कितना हम ललकारेंगे। ये मिसाल दी कि इसी तरह खुदा कोहे सुहून से वो ललकारेगा और शेर बब्बर की तरह सबको फाड़ेगा जो उसके हुक्मों पर अमल नहीं करते, उसकी तालीम को नहीं सुनते। और यही लिखा कि खुदावन अपने कलाम को बातिल नहीं होने देगा। हम उसके कलाम को बातिल झूठा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खुदावन जो है वो कभी भी अपने मुंह की बातें, अपने कलाम की बातों को झूठा नहीं होने देगा। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आज का शो मेरा जो 585 है इख्तिताम पज़ीर होता है। खुदा आप सारी इस वबा से आप सबको महफूज रखे और अक्ल धनाई अता करे, और हम अच्छी और सच्ची खुदा की बातों पर, और जहाँ से भी हमें सच्ची और अच्छी बातें, नसीहत की बातें हैं, वो ज़रूर हम उनको देखें और उन पर अमल करें, खुदा के नज़दीक जाएं। बुराई करने से, झूठ बोलने से हम दुनिया के सामने तो बहुत, लेकिन हमारे दिल फिर परेशान होते हैं, लेकिन फिर भी हम महसूस नहीं करते। हमें अपने दिल की आवाज़, खुदा की आवाज़, उसके बेटे की आवाज़ को सुनना चाहिए, ताकि हम जो अपनी झूठी अनाज, झूठी तस्कीर, झूठी बातें, उन पर अमल ना करें, खुदा की बातों पर अमल करें और दुआ करें कि खुदा इस कोरोना वायरस को सारी दुनिया से एकदम यस्सु के नाम से अभी और इसी वक्त ख़त्म करे, और उसके अलावा कोई ख़त्म नहीं करता। हमारे मुल्क में तो कितनी सारी वबाएं हैं, वबाएं हैं कि बंग ब्लास्ट है, दिल है, रोज़ कत्लो गारत है, रोज़ एक्सीडेंट है, रोज़ एक दूसरे को गोलियों से, छुरियों से, बाप बेटे को, मियाँ बीवी को, बहनों को, भाइयों कत्लो गारत हो रही है। तो ये क्या है? ये वबाओं से कम है। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, अपनी हिफाजत और पनाह में रखे। आमीन। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी। आमीन।